अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में अम्ब्रेला फ्रॉक का जो अम्ब्रेला की ड्राफ्टिंग और उसका पैटर्न बनाना सीखेंगे। अगर आप ये पैटर्न तैयार कर लेते हैं तो आप इससे 3 किस्म की ड्रेसेस बना सकते हैं। आप इससे स्कर्ट भी बना सकते हैं और फुल सर्कल फ्रॉक भी बना सकते हैं और हाफ सर्कल ड्रेस भी बना सकते हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक के अपर पार्ट की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसे भी चेक कर लें ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे बनाना है। अगर आप अम्ब्रेला फ्रॉक यूज़ कर रहे हैं नाप के लिए तो इजी हो जाएगा, आपने सिर्फ इसके ऊपर रखना है। अगर आप नाप ले रहे हैं तो आपने लेंथ, वेस्ट और बेल्ट का नाप लेना है कि आप बेल्ट आपने कितना रखना है और लेंथ भी आपने अपने हिसाब से रखनी है। वेस्ट जो है वो आपने पहले राउंड करके पूरी वेस्ट का नाप लेना है कि कितनी वेस्ट है। फिर इसको 4 से डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा उसमें सीमिंग अलाउंस ऐड करके उतना जो है आप कट कर लें। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ और एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ नहीं की। वही चीज़ें जो आपके घर में मौजूद होती हैं या इजीली अवेलेबल होती हैं आप बाय कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ रैपिंग पेपर। अब यहाँ पर मैंने रैपिंग पेपर की जो लेंथ है और विथ वो चेक की है, तो मुझे जितना अम्ब्रेला चाहिए उस हिसाब से जो है कम पड़ रहा है। तो अब मैंने इसमें 2 पीसीस ऐड किए हैं और इसको एक स्क्वायर शेप का पीस बना लिया है। अम्ब्रेला की कटिंग जो है वो इसी तरह होती है कि उसके चारों कॉर्नर बराबर हो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अम्ब्रेला बनता है। अब इसको एक ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मेरी फुल वेस्ट जो है 36 इंचज़ है। 36 को डिवाइड कर लें 4 के साथ तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसी फीते को 4 फोल्ड में लिया है तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 9 इंचज़ आया है और 9 इंचज़ में 1 इंच सीमिंग अलाउंस के लिए छोड़ा है, तो उसको 1 इंच जो है वो ऐड करना है। उसको ऐड करेंगे तो 10 इंचज़ हो जाएगा। यहाँ पर फीते को रख कर अब 10 इंचज़ के हिसाब से निशान लगाते जाए। अब आपने 10 इंच से ऊपर नीचे नहीं जाना। बेशक आगे पीछे लगेगा कि कहीं से ज़्यादा हो रहा है कहीं से कम, लेकिन वो एक राउंड शेप में आ जाएगा। अब इन तमाम निशानों को पेंसिल की मदद से मिला लेना है। अब जहाँ पर निशान लगाए हैं वहाँ से लेकर नीचे तक आपको जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से निशान लगाने हैं और उसी तरीके से निशान लगाने हैं जैसे हमने ऊपर लगाए थे। मुझे तकरीबन 23 इंचज़ इसकी लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर मैं 23 इंचज़ के हिसाब से यहाँ पर 23 इंचज़ पर निशान लगाती जाऊँगी। फीते को ऊपर से नहीं मूव करना, उसको ऐसे ही रहने देना है और जैसे आप 23 इंचज़ पर निशान लगाते जाएं। अब ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों को मिला लेना है। यहाँ पर आपको दूसरी लाइन भी नज़र आ रही होगी, ये मैंने सीमिंग अलाउंस के लिए छोड़ी है। अब यहाँ पर सारी मैंने इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा पेपर है वो सारा कट कर लूँगी और इसका सारा मेजरमेंट मैंने इसके ऊपर लिख लिया है। बिगनर्स के लिए इस तरह के पैटर्न्स बहुत मुफीद साबित होते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक वगैरह कर दी तो आपका सिर्फ पेपर ही ज़ाया होगा, कपड़ा ज़ाया नहीं होगा। अगर आप कपड़े पे प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह आपका कपड़ा ज़ाया होगा। पेपर को हैंडल करना ज़्यादा इजी है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जो भी डिज़ाइन बनाना है उसकी शेप दे दें और उसके बाद आप कपड़े पर रख के सिर्फ कटिंग कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी कटिंग होगी। यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा कट लगाया है ताकि पता हो कि यहाँ पर सेंटर है। जब इस अम्ब्रेला को अपर पार्ट के साथ अटैच करूँ तो पता हो कि इसका मरकज़ कहाँ है। यहाँ पर जो पैटर्न है डबल फोल्डेड है और इसका जो ये नाप लिखा हुआ है ये डबल फोल्डेड का ही लिखा हुआ है। वेस्ट और लेंथ आप अपने हिसाब से रख लें और जो इसका घेर होगा वो जितना ज़्यादा होगा अम्ब्रेला फ्रॉक ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पेपर का जो जॉइंट मैंने डाला है यहाँ पर मैंने स्टिकी टेप के साथ इसको अटैच किया था। ये पैटर्न जो मैंने शेयर किए हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं ड्रेस बनाकर आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू। वीडियो को लाइक भी कर दें। आपके कमेंट्स बहुत ही हौसला अफजा होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगेगी और मुझे बहुत खुशी है और बहुत मोटिवेशन मिलती है
और इसी तरह साथ देते रहिएगा।